थैंक यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर मनी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था, प्रोनाउंस। उसमें हमने क्या सीखा था कि प्रोनाउंस का यूज होते हैं जब नाउन्स की जगह हमें कोई भी वर्ड यूज करना होता है, उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, तो उसमें कौन कौन से प्रोनाउंस थे? ही, शी, इट, आई, वी एंड यू। ये सारे प्रोनाउंस थे। तो जब हमने सीखा कि ही, कोई भी बॉय का नाम आएगा तब हम ही यूज करेंगे, गर्ल का नाम आएगा तब हम शी यूज करेंगे, फिर कोई भी एनिमल या कोई भी चीज का नाम आएगा तो हम इट यूज करेंगे। फिर हम आई कब यूज करेंगे? जब हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही है, तब हम आई यूज करेंगे। और फिर वी कब यूज करेंगे? जब हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हम एक से ज्यादा है, तब हम क्या यूज करेंगे? वी यूज करेंगे। और यू कब हम यूज करेंगे? जब हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों से कुछ कह रहे हैं, वो चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, हम उनके लिए क्या यूज करेंगे? यू यूज करेंगे। ओके, हमने एक्सरसाइज ए लास्ट लेक्चर में फिनिश की थी, अब हम एक्सरसाइज बी करेंगे। ओके, नाउ एक्सरसाइज बी, उसके पहले देखो ऊपर एक बॉक्स दिया है आपको कि वी यूज ही इन द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ मैन और बॉय। जैसे कि मैंने कहा कि हम ही का यूज करते हैं कोई भी बॉय या कोई भी मैन के नाम के बदले। फिर वी यूज शी इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ अ गर्ल और अ वुमन। कोई भी लड़की का नाम होता है या वुमन का नाम होता है, उनके बदले हम क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। फिर वी यूज इट इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ अ थिंग, अ बर्ड और एनिमल। कोई भी चीज है या कोई भी बर्ड है या कोई भी एनिमल है, उनके उनके नाम के बदले हम क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज बी, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस। पिक्चर को देखिए, हमें प्रोनाउंस की हेल्प लेके हमें ब्लैंक्स फिल अप करनी है। तो पहला पिक्चर में क्या है? डैश इज अ पोस्टमैन। अब उसमें आंसर दिया ही है आपको। पोस्टमैन में देखो एक मैन है, तो मैन के बदले हमें क्या यूज करना है? ही। तो यहाँ पे हम ही लिखेंगे, ही आपके बुक में लिखा हुआ है। नाउ नंबर 2, डैश इज अ नर्स। अब देखो नर्स में कौन है? गर्ल या बॉय? गर्ल है, तो गर्ल के बदले हम क्या यूज करेंगे? शी, SHE, शी। फिर नंबर 3, डैश इज अ बॉय। अब फिर से बॉय आया, बॉय की जगह हमें क्या यूज करना है? ही यूज करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे ही। फिर नंबर 4, डैश इज अ बलून। यहाँ पे बलून एक चीज है, तो चीज या एनिमल या बर्ड, इन तीनों के नाम के बदले हमें क्या यूज करना है? इट यूज करना है, इट इज अ बलून। नाउ नंबर 5, नंबर 5 में क्या है? डैश इज अ मंकी। अब फिर से मंकी आया, मंकी क्या है? एक एनिमल है, तो इसके बदले हम क्या यूज करेंगे? इट। फिर नंबर 6, डैश इज अ टीचर। अब यहाँ पे टीचर में मैन और वुमेन यानी कि गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, पर यहाँ पे टीचर में किसके पिक्चर दिया है? वुमन का यानी गर्ल का पिक्चर दिया है, तो उसके बदले हम क्या यूज करेंगे? शी, SHE, शी। नाउ नंबर 7, डैश इज अ स्वीपर। अब यहाँ पे भी देखो स्वीपर लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे हमें किसका पिक्चर दिया है? लड़के का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ही। फिर नंबर 8 में डैश इज अ सिंगर। सिंगर भी लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे, पिक्चर में किसका दिया है? लड़की का, तो क्या लिखेंगे? शी, SHE, शी लिखेंगे। ओके, तो हमने एक्सरसाइज डी फिनिश कर ली है। पहला क्या है? पोस्टमैन। पोस्टमैन एक लड़का है, तो उस लड़के की जगह के बदले हमने क्या लिखा? HE, ही लिखा। फिर दूसरा है डैश इज अ नर्स। नर्स है, नर्स एक लड़की है, तो वहां पे हमने क्या लिखा? SHE, शी लिखा। फिर डैश इज अ बॉय। बॉय आया, तो बॉय के नाम के बदले हमें क्या लिखना है? HE, ही लिखना है। फिर डैश इज अ बलून। यहाँ पे बलून है, वो एक चीज का नाम है, तो उसके बदले हमें क्या लिखना है? इट। फिर नंबर 5 में है डैश इज अ मंकी। मंकी एक एनिमल का नाम है, तो एनिमल के नाम के भी बदले हमें क्या लिखना है? इट लिखना है। फिर है नंबर 6, डैश इज अ टीचर। यहाँ पे टीचर में हमें पता नहीं चलता सिर्फ टीचर शब्द से कि वो लड़का है या लड़की, पर जब हम पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर में कौन सा दिया है? एक लड़की दी है, तो लड़की के बदले हम क्या लिखेंगे? SHE, शी।
डैश इज अ स्वीपर। अब यहाँ स्वीपर क्या है, तो स्वीपर भी लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। तो पिक्चर में देखेंगे, पिक्चर में कौन है, लड़का, तो उसके नाम के बदले हम क्या लिखेंगे, एच ही लिखेंगे। फिर डैश इज अ सिंगर। अब यहाँ पे सिंगर दिया है, सिंगर भी लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। तो हम पिक्चर देखेंगे, पिक्चर में कौन दिया है, लड़की दी है, तो लड़की के नाम के बदले हमें क्या लिखना है, एस एच ई शी लिखना है। ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज बी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 18 पे। ओके, उसमें क्वेश्चन क्या है, अंडरलाइन द करेक्ट प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। यहाँ पे हमें अंडरलाइन दो ब्रैकेट में दो प्रोनाउंस दिए हैं, उसमें से जो सही आएगा उसमें हमें अंडरलाइन करना है। ओके, पहला वाला है ही दिया है ब्रैकेट और शी दिया है, इज माय सिस्टर। अब सिस्टर कौन, सिस्टर तो लड़की ही हो सकती है, तो गर्ल के बदले हमें क्या यूज करना है, शी। यहाँ शी के नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ओके, फिर नंबर 2 ब्रैकेट में दिया है ही और इट इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है लड़की है या लड़का, पर ब्रैकेट में ही और इट दिया है। हम इट किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल, बर्ड्स और चीजों के लिए। तो एनिमल्स, बर्ड और चीजें तो स्कूल जाते हैं, स्कूल कौन जाते हैं, ही या शी, यानी लड़की या लड़का। तो यहाँ पे क्या दिया है, ही, तो ही के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। फिर नंबर 3 ही और शी दिया है, इज माय अंकल। अब यहाँ पे अंकल दिया है, अंकल किसके लिए यूज होता है, गर्ल या बॉय, बॉय के लिए। तो बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही या शी, ही यूज करेंगे। ओके, फिर नंबर 4 आपको नंबर 4 साइड में दिया है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। ओके, इट ब्रैकेट में दिया है, इट और ही इज माय पेट डॉग। अब यहाँ पे पेट डॉग, डॉग एक एनिमल है, तो एनिमल के बदले हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। तो इसके जनरल लाइन कर लो। एंड नंबर 5 ब्रैकेट में दिया है इट और शी इज अ बैट। अब बैट आपको पता है, बैट एक चीज का नाम है, तो चीज के नाम के बदले हम क्या यूज करते हैं, इट या शी, इट यूज करते हैं। तो यहाँ इट के नीचे हम करेंगे अंडरलाइन। नंबर 6 he or it is an orange। यहाँ पे क्या है, ऑरेंज दिया है, ऑरेंज एक फ्रूट है, यानी वो एक चीज है, तो चीज के बदले हम क्या यूज करते हैं, ही या इट यूज करते हैं। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज सी थी, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। आपको ऐसे ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो उसमें से जो सही आंसर आएगा उसके नीचे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। पहला क्वेश्चन था डैश इज माय सिस्टर, यहाँ सिस्टर दिया है, सिस्टर लड़की होती है, तो हमने शी के नीचे अंडरलाइन किया। नंबर 2 डैश इज गोइंग टू स्कूल। अब स्कूल कौन जाता है, लड़का या लड़की जाते हैं, यहाँ पे इट दिया है, इट यानी कोई चीज या कोई एनिमल, बर्ड तो जाते नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ही आएगा। फिर नंबर 3 डैश इज माय अंकल। अंकल हमेशा कौन होते हैं, लड़का ही अंकल होता है, तो लड़की के बदले हमने क्या लिखा है, ही। फिर नंबर 4 डैश इज माय पेट डॉग। अभी डॉग आया, डॉग क्या है, एक एनिमल है, एनिमल के बदले हम क्या यूज करेंगे, इट। फिर नंबर 5 डैश इज अ बैट। अब यहाँ पे बैट, बैट एक चीज का नाम है, तो चीज के नाम के बदले हम क्या यूज करेंगे, आई इट। देन नंबर 6 डैश इज एन ऑरेंज। यहाँ पे ऑरेंज की बात हो रही है, वो एक फ्रूट है, तो वो एक चीज हुई, तो उसके नाम के बदले हम क्या यूज करेंगे, ही या इट यूज करेंगे। ओके,
अब हम नीचे की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज बी में क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस। रीराइट यानी हमें जो क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है वही क्वेश्चन वही सेंटेंस हमें फिर से करना है, पर करेक्शन करने के बाद। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें वर्ड अंडरलाइन किया है, उसकी जगह पे जो प्रोनाउन आएगा वो हमें लिखना है और फिर से हमें आंसर नीचे लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज ऋतु, फुल स्टॉप। ऋतु, उसके नीचे अंडरलाइन है, इज माय फ्रेंड, फुल स्टॉप। ओके, क्वेश्चन क्या है, दिस इज ऋतु। ऋतु किसका नाम हो सकता है, गर्ल का नाम हो सकता है। ऋतु इज माय फ्रेंड, अब यहाँ पे ऋतु के नीचे अंडरलाइन किया है तो हमें क्या इसको चेंज करना होगा प्रोनाउंस। ओके, तो आंसर में हमें ये सेंटेंस फिर से लिखना है, पर क्या करना है, जो ऋतु है यहाँ पे जो गर्ल का नाम क्या है उसके बदले हमें प्रोनाउन लिखना है। ओके, आंसर होगा दिस इज ऋतु। यहाँ पे पहले में जो ऋतु दिया है उसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर यहाँ पे ऋतु ने अंडरलाइन है तो ऋतु गर्ल है, गर्ल के बदले हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी और उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने क्या चेंज किया है। शी इज माय फ्रेंड। ओके, ये पहला आंसर है। नाउ नंबर 2, this is my rabbit. Full stop, फिर my rabbit, इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन, is white, full stop। यहाँ पे क्या दिया गया है, this is my rabbit, एक rabbit दिया है, एनिमल। एनिमल के बदले हम क्या यूज करेंगे, it यूज करेंगे। तो this is my rabbit, तो हम ये सेंटेंस तो वैसे ही लिख डालेंगे क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं है। This is my rabbit। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप किया हमने, फिर यहाँ पे क्या दिया है, my rabbit। my rabbit, रैबिट एक एनिमल का नाम है, तो एनिमल के नाम के बदले हम क्या यूज करेंगे, इट, IT, इट, और उसको अंडरलाइन, इज WHITE, व्हाइट, फुल स्टॉप। नाउ नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, दिस इज अनिल, full stop। Anil, underline, is my brother, full stop। ओके, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में दिया है दिस इज अनिल। अनिल किसका नाम हो सकता है, बॉय का नाम हो सकता है। अनिल इज माय ब्रदर। ओके, तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में अनिल के नीचे अंडरलाइन किया है तो इसको हमें चेंज करके सेंटेंस फिर से लिखना है। आंसर होगा दिस इज अनिल, फुल स्टॉप। फिर अनिल बॉय है तो बॉय की जगह क्या यूज करेंगे, ही, अंडरलाइन, इज माय ब्रदर, फुल स्टॉप। ये हो गया आंसर नंबर 3। नाउ नंबर 4, दिस इज a ball, full stop। तो बॉल इसको अंडरलाइन किया है, इज रेड, फुल स्टॉप। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दिस इज ए बॉल, यहाँ पे बॉल की बात हो रही है। बॉल क्या है, एक चीज का नाम है, तो चीज के नाम के बदले हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। यहाँ पे पहले तो ये सेंटेंस हम ऐसे ही डालेंगे, दिस इज ए बॉल,
हम सेंटेंस को फिर से लिखेंगे, फिर जो हम अंडरलाइन क्वेश्चन में जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसको प्रोनाउन से बदल के हमें सेंटेंस फिर से लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, दिस इज रितु, ठीक है, रितु इज माय फ्रेंड। अब यहाँ पे अंडरलाइन किसके लिए किया है, रितु के लिए। रितु कौन है, रितु का नाम किसका हो सकता है, गर्ल का हो सकता है। तो आंसर में होगा दिस इज रितु, फिर गर्ल के नाम के बदले हम लिखेंगे शी इज माय फ्रेंड। और आंसर में भी हम अंडरलाइन करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने क्या चेंज किया। देन नंबर 2, दिस इज माय रैबिट, फुल स्टॉप, माय रैबिट इज व्हाइट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, माय रैबिट, रैबिट की बात हो रही है। रैबिट एक एनिमल है, एनिमल के नाम के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं, इट यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस तो वैसे ही हमें लिख देना है दिस इज माय रैबिट, फिर फुल स्टॉप करके रैबिट की जगह क्या आएगा, इट इज व्हाइट। देन नंबर 3, दिस इज अनिल, अनिल इज माय ब्रदर। अब यहाँ पे अनिल के ऊपर अनिल के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, अनिल किसका नाम है, लड़के का नाम है। तो सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, दिस इज अनिल, वो तो वैसे कॉपी डाउन करना है, फिर अनिल की जगह हम क्या लिखेंगे, ही इज माय ब्रदर। देन नंबर 4, दिस इज ए बॉल, द बॉल इज रेड। ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बॉल की बात हो रही है। तो पहला सेंटेंस तो वैसे ही लिखेंगे दिस इज ए बॉल, फिर बॉल की जगह हमें क्या लिखना है, इट। कोई भी एनिमल या कोई बर्ड या कोई चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। तो हमने बॉल की जगह इट लिख दिया और सेंटेंस फिनिश कर दिया, इट इज रेड। ओके, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज डी फिनिश होती है। आपको इसको अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और क्लासबुक में भी लिखना है। ओके, हमने लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज ए, बी, सी और डी 4 एक्सरसाइज फिनिश की है। तो आपको ये चारों